हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। एक और नया दिन, एक और नई गाड़ी और एक और नई सेगमेंट। आज मेरे पास है किया की तरफ से आने वाली एक एमपीवी। कौन सी गाड़ी है वैसे तो आप लोग जानते हैं, पहचानते हैं, बट स्टिल मेरा काम है आपको बताना। तो आज मेरे साथ है किया की कारेंस, जो कि एक्स लाइन वर्जन एवटार में मेरे साथ खड़ी है और पिछले 4-5 दिनों से इस गाड़ी को चला रहा हूँ। बट आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ इस गाड़ी का डिटेल्ड वॉक अराउंड, बताने वाला हूँ किन किन चीज़ों के साथ किया इस एमपीवी को ऑफ़र करता है। और सबसे ख़ास बात इस गाड़ी की मेरे को लगी है कि ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम एमपीवी है अपने बजट के हिसाब से अगर देखें तो। वो चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ, फील कराने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Hold me close till I get up. Time is चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वॉक अराउंड को और आपको दिखा देता हूँ चाबी। तो कुछ इस तरह की किया की चाबी जिसमें लॉक, अनलॉक, होल्ड और बूट रिलीज़ का बटन दिया गया है। ये जो होल्ड बटन है, इससे आप कार को रिमोटली स्टार्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं गाड़ी की डिटेल्स पे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट विंडशील्ड की अगर बात करी जाए तो इस विंडशील्ड में आपको कोई कैमरा वगैरह की प्लेसमेंट नहीं दिख रही होगी, क्योंकि कोई एडास वगैरह इस गाड़ी में नहीं आता है। हालांकि रेन सेंसिंग वाइपर्स के सेंसर्स आगे आपको विंडशील्ड पर दिखाई दे जाएंगे। उसके बाद सबसे बड़ी हाईलाइट जो है इस गाड़ी की, वो है ये ग्रेफाइट मैट कलर। अब ये कलर सिर्फ एक्स लाइन वर्जन में आपको देखने को मिलता है, और कैसा लग रहा है ज़रूर लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में। उसके बाद सिंपल क्रीज लाइंस रखी गई हैं बोनट के ऊपर और टिपिकल एमपीवी वाला डिज़ाइन है, रादर देन एसयूवी इंस्पिरेशन। उसके बाद फ्रंट में आ जाते हैं सेंटर में। तो यहाँ आपको देखने को मिलता है सैटिन सिल्वर फिनिश में किया का लोगो। उसके बाद फ्रंट में कुछ इस तरह की ग्रिल दी गई है, जो कि पियानो ब्लैक में अगर अपर ग्रिल की बात करते हैं, और दोनों ही हेडलैम्प्स को कनेक्ट करती है एक क्रोम की बार के साथ। यहाँ से आपको प्रॉपर चीज़ों का आइडिया लग पा रहा होगा। और उसके अलावा नीचे आ जाते हैं तो नीचे एयर डैम दे दी गई है। एयर डैम में भी पियानो ब्लैक का टच है, नंबर प्लेट है, और उसके अलावा 2 पार्किंग सेंसर्स और टो हुक की प्लेसमेंट है। बट ऐसा नहीं है कि गाड़ी के अंदर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दिए हैं तो सिर्फ 2 ही दे दिए हैं। गाड़ी के अंदर पूरे 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं। और यहाँ ले आते हैं आपको तो हेडलैम्प के पूरे सराउंड में आपको क्रोम का टच नहीं बल्कि पियानो ब्लैक का टच मिलेगा। एलईडी डीआरएल्स और डुअल फंक्शन टर्न इंडिकेटर्स यहाँ आप देख पा रहे हैं। 3 बीम दी गई हैं हेडलैम्प्स के लिए, 2 हैं लो बीम के लिए, 1 है हाई बीम के लिए। तीनों ही अपनी एलईडीज़ के अंदर है। और साइड पार्किंग सेंसर्स आप यहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा फॉग लैम्प्स की प्लेसमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तो कुछ बात हो गई फ्रंट से गाड़ी की। अब आपको लेके चलते हैं साइड की तरफ, और साइड से आपको और बेहतर आइडिया लग पाएगा इस गाड़ी के कलर वगैरह का। तो चलिए साइड में सबसे पहले शुरुआत करते हैं अगेन फ्रंट से। तो आप डिज़ाइन लैंग्वेज देख सकते हैं किस तरीके की रखी गई है। प्लस यहाँ से आप देख सकते हैं 360 डिग्री क्लैडिंग गाड़ी की फ्रंट से ही शुरू हो जाती है। इसके बाद आ जाते हैं अपने व्हील्स एंड टायर्स की तरफ। तो यहाँ पे आपको 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिल रहे हैं, जिनका साइज़ है 205/65R16 का। डिस्क ब्रेक्स फ्रंट में तो कॉमन सी बात है, बट एक्स लाइन वर्जन के बारे में अगर आपको बताऊं तो एक्स लाइन वर्जन सिर्फ 1.5 टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ ही आता है, और सिर्फ डीसीटी ट्रांसमिशन के साथ ही आता है। सिर्फ आपके पास 6 और 7 सीटर का ऑप्शन है, और उसके अंदर आपको फ्रंट और रेयर दोनों ही डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं तो ORVMs अगर आप देखेंगे तो पियानो ब्लैक कलर के अंदर फिनिश्ड है। एलईडी टर्न इंडिकेटर्स हैं। ORVMs के नीचे दिखाऊं तो ना ही कोई पेडल लाइट है और ना ही कोई साइड कैमराज हैं इस गाड़ी के अंदर। सिर्फ एक रिवर्स कैमरा आपको देखने को मिलता है। ए पिलर की बात करी जाए तो अगेन पियानो ब्लैक टच। रूफ रेल्स की बात करी जाए तो यहाँ पे भी पियानो ब्लैक टच। और ऊपर आपको दिखाई दे रही है एक छोटे साइज़ की सनरूफ, यानी कि पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, नॉर्मल सनरूफ आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है। पीछे की तरफ आ जाए तो यहाँ पे एक शार्क फिन एंटेना देखने को मिल जाता है। और ग्लास एरिया की बात करें अगर गाड़ी की तो ORVM से स्टार्ट होके लास्ट पिलर तक आपको देखने को मिलेगा क्रोम का टच। उसके अलावा अपने पिलर्स ब्लैक में फिनिश किए गए हैं। ग्लास एरिया की बात करें तो सेकेंड रो का ग्लास एरिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और थर्ड रो के लिए क्वार्टर ग्लास यहाँ पे दे दिया गया है। डोर हैंडल की तरफ आ जाते हैं
तो बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे दे दिया गया है, और इन केस की लगानी पड़े तो की होल भी यहाँ पे दिया गया है। डोर्स के लोअर पार्ट की बात करें तो दोनों ही डोर्स को कनेक्ट तो करती है क्लैडिंग, बट क्लैडिंग के सेंटर में भी पियानो ब्लैक का टच दिया गया है, जो कि काफ़ी सूट कर रहा है इस पर्टिकुलर कार पे और इस पर्टिकुलर एक्स लाइन के शेड पे। नेक्स्ट रेयर व्हील्स की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेयर व्हील्स में भी डिस्क ब्रेक दी गई हैं, जो मैं अभी कुछ ही देर पहले आपको बता रहा था। रेयर क्वार्टर लुक कुछ इस तरीके का है गाड़ी का, आपको कैसी लग रही है ये ज़रूर लिख के बताइए कमेंट्स में। पीछे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिल रहा है, रेयर डिफॉगर है, रेयर वॉशर वाइपर दिया गया है, किया कनेक्ट के फीचर्स के साथ आती है ये गाड़ी। अब रेयर डिज़ाइन से काफ़ी लोगों को देखने में लगेगा कि कनेक्टेड टेल लैम्प डिज़ाइन है, तो दोस्तों आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कनेक्टेड डिज़ाइन है, बट ये ग्लो सिर्फ साइड टेल लैम्प्स ही करती हैं। सेंटर में मिलेगा किया का लोगो, लेफ्ट साइड में मिलेगा कारेंस का लोगो और राइट साइड में मिलेगा एक्स लाइन का लोगो। नीचे आ जाएंगे नंबर प्लेट की जगह रिवर्स कैमरा और 4 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं रेयर बम्पर में, साथ ही दिया गया है पियानो ब्लैक टच और 2 रिफ्लेक्टर्स। उसके अलावा टेल लैम्प्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ तक के टेल लैम्प्स हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं और ओवरऑल अपनी एक पहचान ज़रूर बना लेते हैं। बाकी अब आपको लेके चलते हैं टेक्निकल डिटेल्स की तरफ। अब दोस्तों गाड़ी को वहाँ से धूप में निकाल दिया है ताकि आप कलर शेड धूप में भी देख सकें कैसा है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा लास्ट में। उसके अलावा मैंने लाइट्स ऑन कर दी हैं गाड़ी की, आप देख सकते हैं तो ऑल LED लाइटिंग सेटअप है और LED DRLs डुअल फंक्शन करते हैं टर्न इंडिकेटर्स का। उसके अलावा अब बारी आ गई है टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। तो सबसे पहले तो आपको फ्रंट से गाड़ी की विड्थ दिखाई दे रही है जो कि है 1800 mm की। उसके अलावा इंजन की बात कर लेते हैं तो ये है 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि एक्स लाइन में आपको यही इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा, बट अदरवाइज़ आपको इसके अलावा भी और इंजन ऑप्शन मिलेंगे। इस इंजन के साथ आपको 6 स्पीड IMT या फिर 7 स्पीड DCT का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अंडर हुड इंसुलेशन वगैरह नहीं है और ये एक 4 सिलेंडर इंजन है। चलिए ये तो बात हो गई फ्रंट वगैरह की, लाइटिंग सेटअप वगैरह आप देख ही पा रहे हैं। अब आपको लेके चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल से मैट कलर शेड आप धूप में देख सकते हैं किस तरीके का दिखाई देता है, और थोड़ा दूर से अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके का सेटअप आता है इस गाड़ी का, और ओवरऑल देखने में थोड़ी डिफरेंट लगती है क्योंकि मैट गाड़ियां उतनी कॉमन नहीं है और थोड़ी बहुत यूनिक भी आपको लगने वाली है। अब यहीं से आपको लेंथ का आइडिया दे दूं तो इस गाड़ी की लेंथ है 4540 mm की, व्हील बेस है 2780 mm का, और ग्राउंड क्लियरेंस का भी आइडिया आपको यहीं से मिल पा रहा होगा। तो इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है 195 mm की। उसके अलावा अब आपको लेके चलते हैं पीछे की तरफ और पीछे से दिखाते हैं कुछ और डिटेल्स। हालांकि शायद धूप के ऑपोजिट साइड हो जाएगा पीछे, बट डिज़ाइन वगैरह की बात तो कर नहीं रहे हैं। पीछे आया हूँ आपको हाइट दिखाने गाड़ी की, तो 1708 mm की हाइट है इस गाड़ी की, और बूट अगर ओपन कर लिया जाए तो आप देखेंगे कुछ इतना बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है गाड़ी के अंदर। सीट्स को आप फोल्ड भी कर सकते हैं। ये जो गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 2+2+2 6 सीटर ऑप्शन वाली गाड़ी है, और अगर इन सीट्स को अप कर देते हैं कुछ इस तरीके से तो इस गाड़ी के अंदर आपको 216 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है। साथ ही राइट साइड में हुक देखने को मिलता है, लेफ्ट साइड में बूट लैंप और सब वूफर देखने को मिलता है। उसके अलावा इसमें नीचे भी थोड़ी बहुत जगह है कुछ सामान रखने के लिए। चलिए अब आपको लेके चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। तो दोस्तों अब इंटीरियर पे जाने से पहले बारी आ गई है स्पेस की, और स्पेस दिखाता हूँ आपको। 2 रोज़ का दिखाऊंगा या 3 रोज़ का दिखाऊंगा, जैसा भी रिस्पांस रहेगा, क्योंकि मेरी डायमेंशंस के हिसाब से जनरली 3rd रो उतनी ज़्यादा केपेबल नहीं होती है ज़्यादातर गाड़ियों की। इस गाड़ी की देख लेंगे, हालांकि मैंने बैठ के देखा तो बैठने का एक्सपीरियंस फिर भी ठीक ठाक है। आगे से शुरुआत करते हैं। हेडरूम ठीक ठाक है, लेग रूम ठीक ठाक है, ये मैंने अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट करी हुई है। स्टीयरिंग की बात करें तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही तरह की एडजस्टमेंट यहाँ पे दे दी गई है, और यहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पे मुझे ऑफ़र करी गई हैं। अब मेरी ड्राइविंग सीट के हिसाब से मेरे पीछे बैठ के देखते हैं कि कितनी जगह है। बाकी दोस्तों गाड़ी से उतरना या चढ़ना परेशान नहीं करता है। 195 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ज़रूर है, बट उतनी ऊंची नहीं फील होती है ये गाड़ी उतरने चढ़ने में।
अब इनग्रेस आउटग्रेस अगेन काफ़ी इजी रहा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लेग रूम नहीं है मेरे पास। और हेड रूम की अगर बात करी जाए तो हेड रूम ज़रूर है। हालांकि सीट की बात करते हैं तो आगे पीछे हो या फिर अपना रिक्लाइन एंगल हो, दोनों ही चीज़ें मैं यहाँ पे एडजस्ट कर पा रहा हूँ, जो कि अगेन एक काफ़ी अच्छी बात है। अपना सेपरेट आर्मरेस्ट मिला हुआ है और इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्क्रीन दी गई है। उसके अलावा एक ट्रे वाला फॉर्मेट दिया गया है, तो इससे आपका काम वगैरह करना, अगर गाड़ी में आप काम वाम करना चाहते हैं तो थोड़ा ईजी रहता है। अब ये जो पैसेज बनाया गया है, ये पैसेज बेसिकली बनाया गया है थर्ड रो में जाने के लिए, बट मेरे जैसे फिजिक के साथ थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ एक बटन है जो मैं इस टाइम दबा रहा हूँ, आप देखेंगे तो ये सीट फोल्ड हो गई है और अब काफ़ी सारा पैसेज बन गया मेरे जाने के लिए भी, प्लस पीछे जाके आपको स्पेस दिखाऊंगा अपने ही पीछे बैठ के कि कितनी स्पेस है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो हल्की फुल्की जर्नीज मैं कर सकता हूँ। पीछे भी रिक्लाइन एंगल एडजस्ट है और तीनों ही रोज में एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह है। हेडरूम यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेग रूम यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, आर्मरेस्ट भी यहाँ कोई सेंटर में आर्मरेस्ट नहीं है, बट काम चलाने के लिए ठीक ठाक जगह यहाँ पे है। ये दोस्तों अब आपको लेके चलता हूँ इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। और इंटीरियर पे जाने से पहले बता दूँ, ये जो बाहर का मैट ग्रेफाइट शेड है ये भी एक्सक्लूसिव टू एक्सलाइन है। और ये जो इंटीरियर का कलर थीम है सेज ग्रीन विद डुअल टोन ब्लैक, ये भी एक्सलाइन का स्पेसिफिक कलर थीम है। चलिए कलर वगैरह को छोड़ देते हैं। तो इन केस अगर आप एक्सलाइन नहीं ले रहे हैं तो कलर्स चेंज हो जाएंगे, कभी उसे चलाऊंगा तो उसकी बात अलग से वीडियो में कर लेंगे। यहाँ आप देखेंगे तो ट्विटर्स की प्लेसमेंट है, सैटिन सिल्वर फिनिश है डोर हैंडल पे भी और सराउंड में भी, पियानो ब्लैक टच है। उसके अलावा ORVM कंट्रोल्स, ORVM फोल्डिंग, लॉक एंड लॉक, 4 पावर विंडोज़, विंडो लॉक, ऑरेंज स्टिचिंग मिल रही है आपको सेज ग्रीन कलर के साथ। हालांकि ये ग्रे स्टोन पे लग रहा है बट किया ऐसे बोलता है सेज ग्रीन कलर। नीचे आ जाते हैं तो 1 2 3 छोटी बॉटल्स आप रख सकते हैं। उसके अलावा अम्ब्रेला होल्डर है यहाँ पे और कुछ इस तरीके का डोर यहाँ पे दे दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं सीट के ऊपर। तो दोनों ही सीट्स आप देख पा रहे हैं इस टाइम एक्सलाइन की एंग्रेविंग करी गई है अपने हेडरेस्ट के ऊपर और वही सेज ग्रीन कलर है, ऑरेंज स्टिचिंग का यूज़ है और परफोरेटेड और नॉर्मल लेदर मिक्स यूज़ किया गया है यहाँ पे। सीट हाइट एडजस्ट, सीट रिक्लाइन एडजस्ट वगैरह दी गई है, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। यहाँ आप देखेंगे तो ट्विन पेडल ड्राइव है, फ्यूज़ OBD के बटन, यहाँ स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलैम्प लेवलर के बटन। उसके अलावा अब बारी आ जाती है अंदर बैठने की, क्योंकि अंदर बैठ के आपको एक एक डिटेल ईजीली बता पाऊँगा, समझा पाऊँगा, दिखा पाऊँगा। तो अब अंदर आके बैठ गया हूँ और अंदर आके बैठने के बाद सबसे पहले आप यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक जगह दी गई है जहाँ आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। हालांकि खड़ी गाड़ी में अगर आप ग्लास वगैरह भी यहाँ पे प्लेस करेंगे तो इजीली कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। उसके अलावा यहाँ से कंसोल स्टार्ट होता है और एज टू एज आपको पियानो ब्लैक टच देखने को मिलता है, जो कि मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है बट प्रीमियम फील ज़रूर दे देता है। उसके बाद आ जाते हैं अपने स्टीयरिंग पे। तो स्टीयरिंग पे ब्लैक लेदर, ऑरेंज स्टिचिंग, पियानो ब्लैक टच, सिल्वर टच और कारेंस की बैजिंग मिल जाती है। उसके अलावा किया की बैजिंग तो यहाँ पे है ही। राइट साइड में मिलते हैं आपको MID और क्रूज़ कंट्रोल से रिलेटेड बटन्स, लेफ्ट साइड में मिलते हैं मीडिया रिलेटेड बटन्स। अब आ जाते हैं अपने इस स्पीडोमीटर की तरफ। तो स्पीडोमीटर में 3 डिज़ाइन थीम आपको मिलते हैं। स्पोर्ट मोड में दिखता है स्पीडोमीटर कुछ ऐसा, इको मोड में दिखता है कुछ ऐसा और नॉर्मल मोड में दिखता है कुछ ऐसा। उसके अलावा डिज़ाइन से अलग अगर बात करी जाए इन्फॉर्मेशन की, तो इन्फॉर्मेशन वाले टैब्स की तरफ चला जाता हूँ। तो इस टाइम आप देख पा रहे हैं डिजिटल स्पीड। उसके अलावा ड्राइव इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं तो इस टाइम। उसके अलावा आप देखेंगे सिंस रिफ्यूल क्या डिटेल्स हैं वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो लगभग 500 किलोमीटर गाड़ी मैं चला चुका हूँ और इसके अलावा आप देखेंगे ऑटो स्टार्ट स्टॉप का टाइम यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। और डिटेल्स की तरफ चलें तो अपना कंपास आ जाता है इसमें और टायर प्रेशर दिखाता है ड्राइविंग के दौरान। तो ये कुछ डिटेल्स हो गई MID की। बाकी यहाँ आप देखेंगे लेफ्ट साइड में स्पीड, नीचे आपको रेंज दिखाई दे रही है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, यहाँ RPM मीटर और राइट साइड में ओडोमीटर की रीडिंग। क्लोज लुक पे आप देख सकते हैं। बाकी ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि किसी भी मोड में चेंज नहीं होती हैं, तो ये चीज़ आप इजीली देख और समझ सकते हैं। चलिए अब स्पीडोमीटर की बात हो गई, स्टीयरिंग की बात हो गई।
राइट साइड में आपको मिलते हैं हेडलैम्प का लेवर जो ऑटो के साथ आ रहा है, तो यानी कि ऑटो हेडलैम्प इस गाड़ी के अंदर दी गए हैं। और लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल रहे हैं अगेन वाइपर लेवर जो कि ऑटो के साथ आ रहा है, तो यानी कि रेन सेंसिंग वाइपर्स भी इस गाड़ी के अंदर दे दिए गए हैं। अब आ जाते हैं सेंटर में। टच स्क्रीन सिस्टम की अगर बात करें तो 10.25 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम है। टच रिस्पॉन्स काफ़ी सही है इसका। और इसके अंदर क्या क्या मिल जाता है, तो मैप मिल जाता है, नेविगेशन मिल जाता है, फ़ोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो, क्लाइमेट, वैले मोड, क्वाइट मोड, रेडियो, मीडिया, किया कनेक्ट खोल लेते हैं एक बार। तो किया कनेक्ट में आप देखेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। डेस्टिनेशन शेयर कर सकते हैं, कैलेंडर, वेदर, स्पोर्ट्स, व्हीकल डायग्नोस्टिक्स, किया कनेक्ट की सेटिंग। तो व्हीकल डायग्नोस्टिक्स में आप देख सकते हैं कि व्हीकल चेक इन प्रोग्रेस, तो यानी कि आप अपने किया कनेक्ट के थ्रू ही चीज़ें चेक कर सकते हैं गाड़ी के अंदर। और किया कनेक्ट की सेटिंग्स में क्या क्या है, तो आप देखेंगे आप रिकॉन्फिगर, मॉडेम इन्फॉर्मेशन, उसके अलावा वेरिफिकेशन कोड, टर्म्स ऑफ यूज़, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा सेटिंग्स में अगर जाया जाए तो सेटिंग्स में व्हीकल में चलते हैं और यहाँ दिखा देता हूँ क्या क्या सेटिंग है। तो वार्निंग मेथड्स, आप वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पार्किंग सेफ्टी वगैरह, पार्किंग डिस्टेंस, ऑटो ऑन, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। क्लस्टर में आप थीम चेंज कर सकते हैं जो मैंने आपको ड्राइव मोड्स में दिखाया। क्लाइमेट में आप इंटरनल सर्कुलेशन कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, एक्टिवेशन ऑन वॉशर फ्लूइड यूज़। उसके अलावा लाइट्स में एम्बियंट लाइट के 64 कलर चेंज कर सकते हैं आप। और उसके अलावा ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। ड्राइव मोड से एडजस्ट करेंगे तो फिर आप कस्टम कलर नहीं लगा पाएंगे, बट अगर ड्राइव मोड को हटा देता हूँ तो यहाँ पे कस्टम कलर में जाके आप कोई सा कलर चुन सकते हैं इनमें से। और उसके अलावा अगर बात करी जाए तो वन टच टर्न इंडिकेटर कितने फ्लैश ले या ऑफ रखना है आपको, वो चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हैं। वेलकम मिरर। और इसके अलावा अगर बात करें तो डोर में ऑटो लॉक, ऑटो अनलॉक, कन्वीनियंस में वायरलेस चार्जिंग सिस्टम वगैरह, तो ये सारी एडजस्टमेंट आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। अब होम पे चला जाए, सेटिंग्स में गए थे हम लास्ट, तो यहाँ पे अगेन नेविगेशन, डिवाइस कनेक्शन, यूज़र प्रोफाइल, लेआउट, डिस्प्ले, किया कनेक्ट, जनरल सेटिंग, रिवर्स कैमरा की क्वालिटी वगैरह अगर आपको दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरह की क्वालिटी है और ठीक ठाक क्वालिटी है। फ्रंट और रेयर पार्किंग सेंसर्स का डिस्प्ले यहाँ पे आ रहा है और अडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ आ रही है, तो वो एक काफ़ी अच्छी बात है। बाकी इस गाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा मेरे को लगता है कि जैसा इस गाड़ी का साइज़ वगैरह है, तो कहीं ना कहीं इस गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमरा ऑफर किया जा सकता था, जितनी प्रीमियम ये गाड़ी है। यहाँ पे प्लेसमेंट है सबवूफर की। नीचे आ जाते हैं तो ऑटो एसी के कंट्रोल्स हैं, फ्रंट और रेयर डिफॉगर के कंट्रोल्स हैं। उसके अलावा एसी ऑफ और ऑटो आप यहाँ से सेटिंग्स कर सकते हैं। अभी ऑटो कर देते हैं। उसके अलावा नीचे अगर चलूँ तो यहाँ पे दिए गए हैं वेंटिलेटेड सीट्स के बटन, जो कि 3 लेवल है। मैंने अपनी ऑन करी हुई है और ये आपको ऑन करके दिखा दी थी। पार्किंग सेंसर का बटन ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा DRVM का फीचर आता है इसमें, जो कि कैमरा को ऑन कर देता है, तो वो ये थर्ड बटन से होता है। USB सॉकेट, 12 वोल्ट सॉकेट, टाइप C सॉकेट। इसके अलावा हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन यहाँ पे दे दिया गया और ड्राइव मोड आप यहाँ से बदल सकते हैं। यहाँ दिया गया है अपना वायरलेस चार्जर, जो कि कूलिंग फंक्शन के साथ आता है और ये है 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, जो कि काफ़ी अच्छा है। कैसा है कैसा नहीं है वो आपको ड्राइव रिव्यू में पता लगेगा। इसके अलावा इस साइड आ जाते हैं तो इस साइड जगह बनाई गई है परफ्यूम लगाने के लिए। यहाँ पे दिया गया एक ग्लास होल्डर आपको, और ग्लव बॉक्स के अंदर देखेंगे तो कुछ इतनी स्टोरेज है। उसके अलावा एम्बियंट लाइट आपको यहाँ पे ज़रूर दिख पा रही होगी, जो कि 64 कलर्स में आप एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैसेंजर साइड का डोर भी एकदम सिमिलर है, सिर्फ कंट्रोल्स यहाँ पे कम हो जाते हैं। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो यहाँ पे ट्विन कप होल्डर्स हैं जहाँ मैंने चाबी रखी हुई है और ये विद कूलिंग फंक्शन आ रहा है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। और यहीं से आप अपने आर्मरेस्ट के अंदर सामान रख या निकाल सकते हैं। तो सॉर्ट ऑफ थोड़ी सी ओपन स्टोरेज मैं ऐसे कहूँगा। क्यों ओपन कह रहा हूँ, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इस ट्रे को हटा देता हूँ तो ये पूरा पैसेज ओपन रहता है और ट्रे रखने के बाद आप छोटा मोटा सामान ऊपर भी रख सकते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं विजिबिलिटी इसकी रहती है। तो ये प्रो है या कौन, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब प्रो इसका ये है कि यहाँ आप थोड़ा बहुत बड़ा सामान भी अगर रखना चाहें तो थोड़ा बहुत बाहर आएगा, बट रखा जाएगा। और कौन की बात करें तो आर्मरेस्ट बंद होने के बाद भी कोई भी आपका आर्मरेस्ट में रखा हुआ सामान देख पाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई फ्रंट डैशबोर्ड की। अब आ जाते हैं ऊपर की तरफ। तो ऊपर भी ये जो ब्लैक वगैरह की फिनिश आप देख पा रहे हैं, ये एक्स लाइन स्पेसिफिक है। टिकट होल्डर दिया गया है ड्राइवर साइड, 2 LED लाइट्स हैं।
उसके अलावा सनरूफ दी गई है, और सनरूफ थोड़ी सी गंदी हो गई है क्योंकि गाड़ी पेड़ के नीचे खड़ी हुई है, बट सनरूफ को खोल देते हैं तो आप देखेंगे कुछ इतने साइज़ की सनरूफ है, और मैक्सिमम कितनी ओपन होती है, तो मैक्सिमम इतनी ओपन हो जाती है। उसके अलावा सनग्लास होल्डर यहाँ पे दे दिया गया। IRVM के अंदर SOS बटन, अपना टोइंग बटन और किया कनेक्ट का बटन दे दिया गया, और यहाँ पे अपना दे दिया गया है डैश कैम, जो कि स्टैंडर्ड आता है अपने किया के काफ़ी सारी गाड़ियों के साथ। डैश कैम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर आपकी गाड़ी में नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको ज़रूर लगवा लेनी चाहिए। चलिए, अब ये तो बात हो गई फ्रंट केबिन की। अब आपको लेके चलते हैं पीछे की तरफ, और पीछे भी काफ़ी कुछ है इस गाड़ी में बताने को। ऐसा ही नहीं है कि किया ने सिर्फ आगे ही काम करा है, पीछे भी काफ़ी सारा काम किया ने कर लिया है। अब सबसे पहले ऊपर से ही शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैनुअल कर्टन दिया गया है, जो कि आप इजीली स्लॉट इन वगैरह कर सकते हैं, और क्वालिटी वगैरह, फिनिशिंग वगैरह, कवरिंग वगैरह सही है इसकी। उसके अलावा एक चीज़ और, ग्रीन टेंट ग्लासेस का यूज़ किया गया है गाड़ी के अंदर। तो ग्रीन टेंट ग्लासेस विद सनशेड काफ़ी विजिबिलिटी को ब्लॉक कर देता है, और ये चीज़ लीगल है। तो इन केस आप थोड़ा सा काले शीशे वगैरह का शौक़ रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी आपको असिस्ट कर सकती है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश, सिल्वर इनसाइड डोर हैंडल्स, पियानो ब्लैक टच, वही सेज ग्रीन कलर विद ऑरेंज अपने स्टिचिंग, पावर विंडो के कंट्रोल्स, बोस के स्पीकर्स, 2 बॉटल होल्डर्स यहाँ पे भी हैं, और यहाँ आप देख पा रहे होंगे थोड़ी सी एम्बियंट लाइटिंग आपको दिख पा रही है। हालांकि नाइट ड्राइव रिव्यू आएगा इस गाड़ी के ऊपर, उसमें आप एम्बियंट लाइटिंग को और सही से देख पाएंगे। अब रेयर सीट्स की बात करें तो क्योंकि मैं 6 सीटर वर्जन चला रहा हूँ अभी, तो लगभग सिमिलर ही सीट्स हैं जो आगे दी गई हैं, बट फीचर्स के अंदर थोड़ा फ़र्क है, तो वो आपको अंदर जाके दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ। तो अब अंदर आके बैठ गया हूँ, डोर को कर लेते हैं बंद, और यहाँ से सबसे पहले आपको फ्रंट केबिन दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है, क्या कुछ रिस्पॉन्स है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं किया की गाड़ियों के केबिन वगैरह प्रीमियम तो ज़रूर फील होते हैं। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर लिख के बताइए कमेंट्स में। ऊपर का व्यू लेंगे तो सनरूफ का व्यू यहाँ से नहीं आता है, बट एक अच्छी बात, AC वेंट्स दिए गए हैं टॉप प्लेस्ड, और रेयर केबिन लाइट्स भी दिए गए हैं LEDs में। नेक्स्ट बात करी जाए तो यहाँ स्मार्ट प्योर एयर, वायरस प्रोटेक्शन मोड, डिस्प्ले, फिल्टर, पावर, तो यानी कि एयर प्योरीफायर इस गाड़ी के अंदर आता है, जिसकी प्लेसमेंट है ड्राइवर सीट के जस्ट पीछे। इसे आप हिला विला नहीं सकते, और मेरे को तो ये प्लेसमेंट सही लगी क्योंकि Hyundai और किया की कुछ गाड़ियों में यहाँ पे प्लेस्ड होता है, तो उससे तो कन्वीनियंट जगह ये लगी मुझे। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो AC वेंट्स के फ़ैन स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हैं, नीचे USB सॉकेट्स दिए गए हैं और एक कभी होल दिया गया है। उसके अलावा अब ये सीट फोल्ड करी हुई थी, तो इसे मैंने वापस से अनफोल्ड कर दिया आपको कुछ चीज़ें दिखाने। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक लिवर दिख रहा है, तो इस लिवर से आप क्या कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बॉस मोड का यूज़ आप इस लिवर से कर सकते हैं, और इस सीट को आगे या पीछे कर सकते हैं कन्वीनियंस के हिसाब से। अब यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ चीज़ें, तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक स्क्रीन आपको दी गई है, जो कि कहीं ना कहीं आपके काफ़ी काम आ सकती है, और उसके अलावा एक ट्रे की प्लेसमेंट है, तो इन केस आपको चलती गाड़ी में कुछ काम वगैरह करना है तो भी आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। बाकी यहाँ आप देखेंगे तो फ्रंट सीट बेल्ट की हाइट एडजस्टमेंट वगैरह यहाँ पे दी गई है, और अब इसे करते हैं बंद और इसे करते हैं ऊपर। तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह की सीट्स हैं, सिंगल अपने आर्मरेस्ट दे दिए गए हैं, और अब बारी आ गई है सेकंड रो से भी उतरने की, क्योंकि आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पे दिखानी समझानी है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे रिक्लाइन एंगल आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, और एक ख़ास फंक्शन है उस सीट के अंदर, तभी वो सीट फोल्ड हो रखी थी, तो वो चीज़ आपको वहीं से दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एंटर करने के लिए थर्ड रो में और अपनी सीट को टम्बल डाउन करने के लिए एक बटन दिया गया, कुछ इस तरीके से काम करता है, जो कि अभी काम नहीं करा। क्यों नहीं करा ये मैं नहीं जानता हूँ, बट कोई बात नहीं, रीट्राई कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ हर टाइम काम करे। मैं समझ गया कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है इस आर्मरेस्ट की वजह से। तो आर्मरेस्ट को कर देते हैं सीधा, और अब दिखाता हूँ आपको। तो देखेंगे तो कुछ इस तरीके से सीट हो जाती है टम्बल, और ये कुछ पैसेज आपके पास बन जाता है थर्ड रो का एक्सेस लेने के लिए। बाकी ये सब चीज़ें तो आपको दिखाई दी थी। थर्ड रो में क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे कप होल्डर दिया गया है, USB सॉकेट दिया गया है, सीट बेल्ट है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, दूसरी साइड भी सेम चीज़ें दी गई हैं, और ऊपर आपको
अगेन एलईडी लाइट्स और रूफ माउंटेड एसी वेंट्स दिए गए हैं। इन सीट्स के अंदर भी आपको रिक्लाइन एंगल एडजस्टेबल मिलता है। और ओवरऑल अगर बात करते हैं तो ये कुछ डिटेल्स थी इस किया कैरेंस के इंटीरियर की। अब आपको फाइनली लेके चलते हैं इस गाड़ी के वर्डिक्ट की तरफ। तो दोस्तों देखा आपने किया कैरेंस एक्स लाइन का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड। अपनी तरफ से कोशिश करिए अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं, सारी चीज़ें दिखा दूं, सारी चीज़ें समझा दूं, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि आखिर किया कैरेंस अपने टॉप एंड वेरिएंट एक्स लाइन एडिशन में क्या क्या चीज़ें ऑफर करती है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के वर्डिक्ट की और एक शॉर्ट रिव्यू टाइप की। तो दोस्तों एमपीवी सेगमेंट में इतनी प्रीमियम फील वगैरह किसी गाड़ी में नहीं है। प्लस इस एक्स लाइन के अंदर जो मैंने आपको बताया कि ये 1.5 टर्बो इंजन आता है, वो भी एक्चुअली काफ़ी अच्छा इंजन है और 7 स्पीड डीसीटी के साथ काफ़ी अच्छा काम करता है। तो इन केस आप सेगमेंट में कोई एमपीवी देख रहे हैं और आपका बजट 15 से 20 लाख रुपए का है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि एक बार दूसरी गाड़ियों को छोड़ के इसकी टेस्ट ड्राइव ज़रूर करें, इसे फील ज़रूर करें, इसे एक्सपीरियंस ज़रूर करें। हो सकता है कहीं ना कहीं ये गाड़ी आपको पसंद आए। प्लस दूसरा प्लस पॉइंट बता देता हूँ, तो इस गाड़ी के अंदर आपको पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस की भी कमी नहीं है। मैनुअल और ऑटोमेटिक और आईएमटी सारे ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको दूसरी गाड़ियाँ छोड़ के ये गाड़ी ज़्यादा बेहतर लगे। चलिए अब ये तो बात हो गई बेहतर की, तो कुछ ना कुछ कमियाँ भी होती हैं। तो दोस्तों ये जो मैट कलर आप देख रहे हैं एक्स लाइन के अंदर, ये देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, बट मेंटेन करने में, क्योंकि मैं इसे पिछले 4-5 दिनों से चला रहा हूँ, उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। हो सकता है आप लोग इसे मेंटेन कर पाएँ, बट मेरे को क्योंकि आदत है अलग अलग गाड़ियाँ चलाने की, अलग अलग कलर्स चलाने की, तो उस हिसाब से अगर आपको बताऊँ तो मैट शेड दिखने में जितना सुंदर है, इसे मेंटेन करना उतना ही टफ रहता है। बाकी दोस्तों अगर प्राइसिंग की बात करी जाए तो किया की कारेंस जो है लगभग 12.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है, और ये जो एक्स लाइन वर्जन आपने इस वीडियो में देखा, ये 22.5 लाख रुपए कॉस्ट करता है अपने दिल्ली के अंदर। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये गाड़ी, कैसी लगी वीडियो, लिख के बताइए कमेंट्स में। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।